आज जब नीलिमा जी और पूर्णिमा जी आमने सामने आएंगी तो समझ आ जाएगा कि कौन लालच कर रहा है और कौन हक जता रहा है। तो चलिए, पूर्णिमा जी तो बैठी ही हैं हमारे साथ, नीलिमा जी को एक बार फिर से बुला लेते हैं। इससे पहले कि इनकी बातचीत शुरू हो, हम यहां स्क्रीन पर आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। एक तरफ नीलिमा, जो अमीर घर की बेटी अब कमजोर हालात के साथ ससुराल के आसरे जीती है। दूसरी तरफ पूर्णिमा, जो छोटी गलियों से निकलकर अब बड़े घर की बहू बन चुकी है। एक अपने माँ बाप को दोष देती है तो दूसरी अपनी किस्मत को शुक्रिया कहती है। एक को शिकायत है कि घर के कामों में उसकी दखलंदाजी हो रही है, तो दूसरी को लगता है कि उसकी जरूरत को ही लालच का रंग दे दिया गया है। ये ननद भाभी का रिश्ता तेरे और मेरे के बीच उलझा हुआ है। पर क्या ये दोनों अपने टकरावों से ऊपर उठकर अपने रिश्तों को समझने का फैसला ले पाएंगे? कौन शुरुआत करना चाहेगा? वही से बात करें। आपको मुझसे किस बात से दिक्कत है दीदी? अभी मैं मम्मी पापा का जो भी है उसमें मतलब हम लोगों का भी वो होता है। मतलब हम लोग को फाइनेंस अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो ऐसा कोई वो नहीं था। प्रॉब्लम इन द सेंस दीदी, मैं समझ रही हूँ। तो मेरा यही कहना है, मैंने कभी प्रॉपर्टी को लेके कोई दिक्कत नहीं जताई है और मुझे लगता है कि आपका ज़्यादा इंटरफेयर है हमारे घर पर। आप ज़्यादा देखती हैं कि पापा की बहुत प्रॉपर्टी है, मुझे चाहिए। आपकी सोच ऐसी है हमारे लिए। पापा की है, मेरे भाई की नहीं है। पापा की है तो सबकी है। आप अपने लिए ही क्यों सोच रही है? बाकी दीदी भी तो हैं। जितना आपका है उतना बाकी लोगों का भी है। सबका है, ये नहीं सारी तो सिर्फ बहनों का आपको ही होता क्यों है। चाहिए? वो लोग क्यों तो नहीं आवाज उठाती? मुझे प्रॉब्लम है। उन लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इसलिए उन लोग को नहीं दीदी सेम लाइफ वो लोग भी जी रही हैं, लेकिन वो लोग क्यों नहीं मेरा इस चीज बच्चा से? सबसे ज्यादा छोटा है, वो लोग के बच्चे सबके बड़े हो गए हैं। और मैं भाइयों का नहीं ले रही, मैं अपने पापा मम्मी का। अभी आपको प्रॉपर्टी दे दें, बाकी दीदियों को भी दे दे, तो बाकी दोनों भाई के हिस्से में क्या बचेगा? आपको इनका आपके ससुराल में आना जाना पसंद नहीं है, इन्होंने कहा। ऐसा क्यों? मुझे लगता है ये मेरे लाइफ में इंटरफेयर करती हैं। पता नहीं, मुझे तो याद नहीं है, उसको याद आपने होगा। ऐसा कहा है कि तुम चौल से उठ के आई हो और मैं बोली मैं फ्लैट से उठ के चौल में चली गई। उसकी किस्मत चौल से उठ के फ्लैट में आ गई। वो तो अपनी अपनी किस्मत है। इनका ये भी कहना था, ये कहती हैं कि आप इनसे जलती हैं। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है। अरे मैं क्यों, किस बात के लिए जलूंगी? वो अपनी किस्मत का ले रही है, मैं अपनी किस्मत का ले रही हूँ। जलन कौन सी बात है? अपने भाई भाभी के लिए क्या जलन रखूंगी? इनका खराब हो जाए ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचूंगी कि वो मेरा भाई है। एक बात बताइए कि आपका घर आना जाना भी कम हो गया है, आपने कहा, क्योंकि इन्हें पसंद नहीं है। तो आपके मम्मी पापा बॉम्बे में ही रहते हैं? नहीं, गांव में भी जाते हैं। मतलब इन्होंने गांव में भेजा था, उन लोग को कुछ काम था बोल के। तो तब आपकी उनसे ऐसे रेगुलर बेसिस पे फिर बात होती थी? क्योंकि यहाँ तो मिल नहीं पाती थी आप। नहीं, मतलब इतनी नहीं बात हो पाती थी। इनके भाई को भी भेजा था क्योंकि वहाँ पे कुछ काम उम लगे। वो बूढ़े हैं, नहीं जा पाते, वहाँ दूर है मार्केट वार्केट कुछ भी, तो इसलिए उनके भाई गए थे। आपके भाई उनके साथ जी, गए थे? जी। अच्छा, उनके साथ भेजा था क्या सोचकर? कि पापा मम्मी को अगर कुछ हेल्प लगे। तब आप अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखती जी हैं। बिल्कुल बहुत प्यार है आपको उनसे। है मैम। तो जो
इनके भाई थे वहां पे, लेकिन आप ये क्या कह रही थी कि आपकी बात नहीं हो पाती? नहीं मतलब उनके भाई उठाते थे, कभी ऐसा हो जाता था तो बहुत बार फोन कर करके तब कभी कभार बात करा देते थे मम्मी से। बात क्यों नहीं करा पाते थे? क्या बोलते थे? बोलते थे वो सो गई है या कुछ कहीं बाथरूम गई है, ऐसा मतलब कुछ बहाना वो हो जाता था। तो आपको लगता है वो बहाना करते थे और आपकी बात नहीं करवाते? हाँ, क्योंकि हमेशा यही होता था ना, ये काम कर रही है वो काम कर रही है, इसीलिए ऐसा ऐसा मुझे क्यों लगता था आपको? क्योंकि ज्यादा मम्मी से बात नहीं हो पाती थी। तो जब वो वहां रहते थे तो उनका खर्चा वगैरह कौन उठाता था? खर्चा वगैरह मैम जीजा देते थे उनके, और कुछ मतलब जीजा मतलब आपके हस्बैंड? जी। वो आपको ठीक लगता है? मैम अभी वो जॉब नहीं कर रहा है और मम्मी पापा के साथ गया है तो फिर और उनकी जरूरत थी इसलिए? हाँ। इनकी भी तो जरूरत ही है। जी आपको लगता है आपकी लग्जरी जी। इनकी जरूरत से ज्यादा बड़ी है? ये जो प्रॉपर्टी मांग रही हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं क्यों मांग रही हैं। क्योंकि इन्हें एक कमरे के घर में इनके सास, ससुर और देवर के साथ रहना पड़ता है। उस देवर के साथ जिन्हें रोज शराब पीने की आदत है, जिनके वजह से इन्हें डर है कि उनका बच्चा गलत माहौल में बड़ा हो रहा है, गलत बातें सीख रहा है। इनके और इनके पति के पास इस समय इतने पैसे नहीं हैं कि ये बेहतर घर ले सकें, बेहतर जगह शिफ्ट हो सकें। तो शायद इन्हें यही एक रास्ता समझ में आया कि अपने माता पिता से कहें कि वो अपनी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दे ताकि ये वहां जाकर एक बेहतर जीवन बिता सके। इनसे भी एक बहन है, उनकी लाइफ इनसे भी खराब है, तो लेकिन मुझे अगर वो पता नहीं है मांग रही हैं तो हो सकता है उन्हें जरूरत नहीं हो। कल को मांगेंगी। ये भी आपको लगता है? लगता नहीं मांगेंगी, क्योंकि उन्होंने आपसे कहा है? एक दो मुझे कहा, मतलब ऐसे घर में बातें होती है या सोच होती है, तो मुझे लगना मतलब वही है आप कि उन्होंने सोच कैसे पढ़ लेती हैं लोगों की? क्योंकि मैम ऐसा बिहेव मुझे ऐसा लगता है देखने अगेन से। लगता है? आपको लगता बहुत है? मैम क्योंकि ऐसा ये है। मुझे रियल वाली बात हाँ, रियल समझ में बात आती है है। कि मुझे लगता है जो है वो समझ नहीं नहीं, आ रहा मैं है। कह रही हूँ ना, अगर इन्हें दिया तो वो भी लेंगी ही। और अगर आपकी जो दूसरी नंदे हैं वो हाँ। कह दें कि मुझे तो नहीं चाहिए या हमें जरूरत नहीं है या हमारे हिस्से का भी इनको ही दे दो, तब? दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप ये बात नेशनल टेलीविजन पे कह रही हैं, हाँ, याद मैं रखिएगा। नेशनल टेलीविजन पे कह रही हूँ, अगर वो बहनें भी अपना हिस्सा इन्हें देना चाहती हैं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है मैम। लेकिन अब तक तो मुद्दा ये था कि आप चाहती ही नहीं है कि प्रॉपर्टी इनके नाम की जाए। प्रॉपर्टी सिर्फ इंडिविजुअल इनके नाम पे नहीं किया जाए। पर आपके पति से आपने कभी इस बारे में बात की? पति का सपोर्ट अपनी बहनों के लिए ही है। ये आपको लगता है कि उन्होंने नहीं, कहा ऐसा है? कहा है कि कल को अगर मेरे नाम की भी प्रॉपर्टी अगर पापा दे देंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो राखी पर सिर्फ शगुन नहीं, अपनी प्रॉपर्टी देने को भी तैयार हैं। भाई देने के लिए तैयार हैं।